गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और नया चैप्टर हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमने वेरिएबल वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो चैप्टर था उसमें हमने कुछ हिंट ले ली थी कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और टर्म्स क्या होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट होगी, लेकिन जो सबसे पहले हमारा आज का इस न्यू चैप्टर में जो हमारा गोल है वो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्टली हमारा जो गोल है, व्हाट इज अ गोल, टुडेज गोल भी बोल सकते हैं इसे, जो हमारा टुडेज गोल। ठीक है, हमारा क्या है आज का गोल तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है इसमें, मीनिंग ऑफ द चैप्टर। हमारे पास क्या है, मीनिंग ऑफ द चैप्टर। हमारे पास चैप्टर की मीनिंग क्या है वो चीज़ देखनी है। दूसरा हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इस पे मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे इक्वेशन का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड प्रॉब्लम और फिर है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वर्ल्ड प्रॉब्लम है और वर्ल्ड प्रॉब्लम में हमारे पास जो है वो है लीनियर, जो मतलब वर्ल्ड प्रॉब्लम में हमारे पास क्या आ जाए, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, मतलब हमारे पास जो एप्लीकेशन है ना वो हम कैसे, मतलब एप्लीकेशन का मतलब है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आई है उसका यूज़ हम क्या है कैसे डेली उसमें करते हैं अपने लाइफ में। तो ये आपका सारा इसमें वर्ड प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो वही है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में ये लिखा है एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब ये सारा चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास है मीनिंग ऑफ द चैप्टर। तो मीनिंग ऑफ द चैप्टर से सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें जो जो टर्म यूज होता है, उसके बाद हम इसमें आपका आएंगे किसमें, मीनिंग में। ठीक है, तो जो जो टर्म इसमें सबसे पहले यूज होता है वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है वेरिएबल, फिर कांस्टेंट, फिर इसमें टर्म आएगा, उसके बाद इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद इसमें इक्वेशन आएगा। ठीक है, वेरिएबल मैंने पढ़ा दिया था। वेरिएबल में हमारे पास क्या होता है, जो वेरी करता रहता है। वेरी मीन्स हमेशा चेंजेस होता रहता है जिसकी वैल्यू में। जैसे अगर हम x की वैल्यू कभी हमारे पास 1 आ जाती है, कभी 2 आ जाती है, कभी 3 आ जाती है, तो ये वेरिएबल हो जाता है। कॉन्स्टेंट में हमारा फिक्स वैल्यू हो जाती है, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ओके, और वेरिएबल और कॉन्स्टेंट होने के बाद इसमें टर्म यूज होता है। टर्म में जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है x + y इस तरीके से, तो हम बोलते हैं ये 2 टर्म की इक्वेशन है। ठीक है, x + y = 0 = अगर आता है तो इक्वेशन है, वो आगे देखते हैं। अभी हम फिलहाल अभी टर्म देख लेते हैं। तो टर्म में है x + y। ठीक है, तो हमारे पास 2 टर्म की है, तो हम कैसे समझते हैं, देखो टर्म में हमारे पास सबसे पहले वेरिएबल आता है। वेरिएबल में सिर्फ हमारे पास क्या होगा, x y इस तरीके से। ठीक है, फिर आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट में हमारे पास 1 2 3 4 एक्सेट्रा जो भी है। उसके बाद है वेरिएबल इंटू वेरिएबल, जैसे कि x y और जैसे x² y² ये टर्म होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल के बाद आता है वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ हो रहा है, जैसे 2x और 4xy इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है, ये वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास टर्म हो जाता है। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास जैसे है x + 2। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट की फॉर्म में है और ये 2 टर्म्स में है, तो ये हमारे पास क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आ रहा है। ओके, ऐसी जैसे हमारे पास आ जाएगा x² + 2x + 2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। अब हम आते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन में हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें अगर हम 0 लगा देते हैं = में, या = के बाद कोई भी वैल्यू अगर आ जाती है तो हमारे पास वो क्या हो जाती है, इक्वेशन। जैसे x² + 2x + 2 = 0, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। जैसे x + 2x = 3। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। तो अभी हम इसको रिटर्न में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ये होती है जो मैंने अभी समझाया है। तो कंटिन्यू करते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारे पास, देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। वेरी का मतलब क्या है, चेंज हो रहा है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल आ जाएंगे वो क्या होंगे हमारे पास, जैसे x y z जो भी है। ठीक है,
जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कभी 1 हो जाती कभी 2, वो आपके अकॉर्डिंग टू इक्वेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट में क्या हो जाता है, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 2 की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 2 ही रहेगी। ऐसी 3 की वैल्यू 3, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था जब मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर करवाया था, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो ये है 1 2 3 4, बस रिमाइंड करना है कि क्या चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी। उसके बाद हमारे पास था टर्म में हमारे पास क्या चीज़ थी, टर्म है हमारे पास जैसे वेरिएबल, फिर है कांस्टेंट, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल इनटू वेरिएबल और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, ठीक है। ये चीजें पढ़ी थी। वेरिएबल में मैंने अभी बताया कि क्या आ जाएगा, एक्स वाई, इस तरीके से एक्स वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर इस तरीके से, या वाई स्क्वायर, ये हमारे पास वेरिएबल में आ जाएगा। कांस्टेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 2 4, मतलब इस तरीके से कोई भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल इनटू वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, तो जैसे एक्स स्क्वायर वाई, या ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, वेरिएबल इनटू वेरिएबल। अब वेरिएबल इनटू कांस्टेंट में देख लेते क्या हो जाएगा, 2x हो गया, ये ऐसी 2x स्क्वायर 4y स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये वेरिएबल इनटू कांस्टेंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या हो जाता है, एग्जाम्पल है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, या x प्लस वाई प्लस 2, जो भी लेना चाहें हम, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरीके से है। अब हम इसमें देखते हैं ना, इसमें क्या है, x y z वेरिएबल सारे हैं, इसमें x y और 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं और 1 क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये 3 टर्म्स का है। ये कितने टर्म्स का है, ये भी हमारे पास कितना, 3 टर्म्स का है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने देख लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास लास्ट आएगा इक्वेशन, ठीक है, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब इक्वेशन। इसलिए हमने ये सारी चीजें पढ़ी क्योंकि ये यहाँ पे यूज होगी। देखो वेरिएबल का यहाँ पे आ गया, इक्वेशन ये चीज आ गई है, ठीक है। और इक्वेशन कहाँ से निकला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो हमारे पास अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं ना, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। हमें सिर्फ इक्वल्स टू में 0 लिख देना, इक्वल्स टू में 0 लिख के, इक्वल्स टू में कोई भी नंबर आ सकता है, 0 ही नहीं। ऐसे हमारे पास जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये भी हमारे पास इक्वेशन ही है क्योंकि इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, ठीक है। जहां पे सीधा इक्वेशन का साइन आएगा और वहां पे वेरिएबल और कांस्टेंट दिए हुए रहेंगे, वो सीधा सीधा हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ओके, या मीनिंग ऑफ द चैप्टर, ठीक है। मीनिंग ऑफ द, वैसे मीनिंग ऑफ द चैप्टर हमने यही निकाल लिया जो भी निकाला सारा। अब इसमें है हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, वेरिएबल है, हमने पढ़ लिया अभी वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ये और ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, और ये भी साथ में, ठीक है, ये वाला पार्ट भी, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, और ये जो आ रहा है ना, ये बीच में, ये हमारे पास इक्वेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज है इसमें इक्वेशन में। अब मैं इसकी डेफिनेशन इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमें न्यूमेरिकली क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करना है कि आपका इक्वेशन होती कैसे रिप्रेजेंट है। कहीं पे डेफिनेशन नहीं आती है कि इक्वेशन क्या है, आपका क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि इक्वेशन कैसे समझी जाती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई है यहाँ पे इक्वेशन। अब उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। हमने इक्वेशन पढ़ ली है, अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7,
ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इक्वेशन है ये सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। ठीक है, और ये हमारी वन वेरिएबल की है, ये भी देख लेते हैं इसमें। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की मीनिंग भी देख लेते हैं कि वो क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसमें क्या होगी, जो वेरिएबल की पावर होगी वो केवल 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, ओनली 1 वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन, और पावर भी इसकी 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और हमारे पास क्या है, 1 वेरिएबल, वेरिएबल हमारे पास क्या है, ओनली 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर का मतलब पावर ओनली 1 और 1 वेरिएबल का मतलब केवल 1 वेरिएबल आ रहा है जो कि x है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हम यहीं से पढ़ लेते हैं, पावर 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि x की पावर कुछ नहीं है तो x की पावर 0 होगी, ये नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो पूरी क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 मीन्स x, ये होता है। ठीक है, मतलब जिसकी पावर कुछ नहीं है इसका मतलब उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, ना कि 0, क्योंकि अगर 0 पावर में लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या मिल जाती है, हमें 1 मिल जाती है। और ये हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में। ठीक है, तो वो है यहाँ पे। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल ये है, और इसमें हमें अब क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, वेरिएबल की। तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2x = 7 - 3, 2x = 5, x = कितना आ जाएगा ये 5/2। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 5/2। ओके, तो हमारे पास ये हो गया सॉल्यूशन। आगे अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, तो वो हम कल करेंगे, क्योंकि आज करते हैं तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।